संत परंपरा में बहुत बार ये कहा गया है कि जैसा मनुष्य जप करता है वैसा ही उसका स्वरूप हो जाता है, परंतु ये केवल कहने की बात है या वास्तव में संभव है? एक बार गोवर्धन पर संतों की बड़ी मंडली में चर्चा चल रही थी। किसी ने कहा जाता है कि महापुरुषों के रोम रोम में भगवान का नाम बस जाता है, पर क्या ये सच है? बातों से कुछ नहीं होता, प्रत्यक्ष अनुभव कराओ तो माने। सभी संतों की दृष्टि श्री केशवाचार्य जी की ओर गई। वे स्वयं बड़े विनम्र और नम्र स्वभाव के थे। धीरे से बोले, जो आज्ञा संत भगवान। इतना कहकर उन्होंने अपने वस्त्र उतार दिए और तभी समस्त संत मंडली ने आश्चर्य से देखा। उनके पूरे शरीर पर अक्षर उभर कर लिखा हुआ था, वृषभानुसुता श्री नंद सुवन, अर्थात श्री राधा जी और श्री कृष्ण जी का युगल नाम। संत जन उस समय विस्मय से भर उठे। सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे दंडवत प्रणाम करते हुए बोले, महाराज, अब हमें अनुभव हो गया कि नाम जप केवल मुख से नहीं होता, बल्कि जब भक्ति निष्काम और निष्ठापूर्ण होती है तो भगवान स्वयं साधक के शरीर पर प्रकट हो जाते हैं। वास्तविक भगवान नाम की छाप तो आपके ही भीतर है। समय समय पर ठाकुर जी अपने भक्तों से सेवा लेते हैं। एक बार श्री हरिदेव जी ने मन ही मन खीर भोग की इच्छा की। श्री केशवाचार्य जी से ठाकुर जी ने संकेत दिया। भक्त ने कहा, प्रभु, खीर बनाने की सामग्री मेरे पास नहीं है और मेरा नियम है कि मैं किसी से याचना नहीं करता। मैं जो भी सेवा करूं अपनी सामर्थ्य से करूं। ठाकुर जी ने तब अपनी लीला चलाई। उन्होंने स्वप्न में आमेर, जयपुर, नरेश राजा भगवान दास को आदेश दिया, जाओ गोवर्धन जाकर मेरे प्रिय भक्त केशवाचार्य जी की सेवा करो। मानसी गंगा के दक्षिण तट पर मेरा मंदिर बनवाओ और भोगराग की व्यवस्था करो। सुबह होते ही राजा भगवान दास ने ये स्वप्न अपने मंत्रियों को सुनाया। राजा तुरंत गोवर्धन पहुंचे। जब उन्होंने श्री केशवाचार्य जी के दर्शन किए तो हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने भव्य मंदिर निर्माण कराया, नित्य सेवा के लिए खेती और धन भी दान किया। इस प्रकार गोवर्धन पर श्री हरिदेव मंदिर का निर्माण हुआ। आज भी ये स्थान ठाकुर जी की कृपा और भक्त के समर्पण का जीवंत प्रमाण है। एक दिन श्री ठाकुर जी ने स्वयं प्रकट होकर कहा, केशवाचार्य, मैं तुम्हें एक आज्ञा देता हूं, तुम इसे बिना किसी प्रश्न के स्वीकार करना। श्री केशवाचार्य जी ने कहा, प्रभु, आपकी इच्छा मेरे लिए सर्वोपरि है। तब ठाकुर जी बोले, जगन्नाथपुरी में एक ब्राह्मण मेरी सेवा करता था। उसने संतान की कामना की और प्रतिज्ञा की थी कि पहली संतान मुझे अर्पित करेगा। उसके यहां एक कन्या हुई। मैंने उस ब्राह्मण को आदेश दिया कि गोवर्धन में श्री केशवाचार्य जी मेरे स्वरूप है, अतः ये कन्या उन्हें अर्पण करो। ठाकुर जी की आज्ञा से उस कन्या का विवाह श्री केशवाचार्य जी से हुआ। उनसे 2 पुत्र उत्पन्न हुए, श्री परशुराम और श्री बालमुकुंद। यहां तक कि ठाकुर जी स्वयं उन बच्चों के साथ खेलते थे। भोग के समय बालकों के माध्यम से कहते, आज मुझे दही चाहिए, कल मुझे खीर चाहिए। यानी ठाकुर जी ने अपना प्रेम परिवार के रूप में भी प्रकट किया। यहां एक ऐतिहासिक तथ्य भी जुड़ा है। आमेर नरेश भगवान दास अकबर के समकालीन शासक थे। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि उन्होंने वृंदावन और गोवर्धन में वैष्णव संतों की प्रेरणा से कई मंदिरों का निर्माण कराया। ये वही समय था जब श्री केशवाचार्य जी के द्वारा ठाकुर जी की इच्छा से गोवर्धन में हरिदेव मंदिर की नींव पड़ी। श्री केशवाचार्य जी के रोम रोम में नाम की छाप ये बताती है कि जब साधक अहंकार त्याग कर प्रेम से नाम जप करता है
तो नाम उसके शरीर मन पर अंकित हो जाता है। मंदिर निर्माण की घटना बताती है कि भगवान भक्त की गरीबी या असमर्थता नहीं देखते, बल्कि उसकी निष्ठा देखते हैं और स्वयं व्यवस्था करते हैं। विवाह की लीला ये सिखाती है कि भगवान भक्त को गृहस्थ धर्म में भी धकेल सकते हैं, ताकि वो समाज को दिखा सके कि भक्ति केवल सन्यास में ही नहीं, बल्कि गृहस्थ जीवन में भी पूर्णता पा सकती है। अगर आपको ये कथा ज्ञानवर्धक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि।